यार कभी कभी मूड अच्छा भी ना हो तब भी मतलब जो आप फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो टेक लेते हैं। कभी कभी मूड अच्छा ना हो तब भी वो काम ज़रूर करना चाहिए जो आपको दिल से पसंद है। तो ये जो काम है, जो ये मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, ये मुझे दिल से पसंद है। चाहे मेरा कितना भी मूड ऑफ हो, चाहे मेरा कितना भी ऑफ डे गुजरा हो, पर ये काम तो मुझे करना है। और ये मुझे हैबिट क्रिएट करनी है कि भाई मुझे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग रोज़ करनी है। तो खैर, वीडियो दिन अच्छा गुजरा बुरा गुजरा दिन के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले कल की आपसे माजरत की, जो मैंने एग्रीमेंट किया था कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं जिम के बाद आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, तो यार वो उसके लिए माजरत की। यार जिम से मैं थका हुआ आता हूँ, तो थका होने के बाद यार बहुत मतलब, एक तो लाइट का इशू होता है यार। मेरे घर में 11:45 लाइट आती है और मैं 12 बजे आया था, तो रात का टाइम भी होता है। और मेरी बहन भी आई हुई थी कल, तो उनके बच्चों के साथ थोड़ा मैंने मतलब वो नहीं होता, बातचीत की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो इसके बाद मेरा भाई नीचे था, तो उसके साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब मैं मतलब जिम से रिलैक्स होकर अपनी फैमिली से थोड़ी बातचीत करता हूँ। तो जब मैं आया यहाँ पे, तो फिर वो मैंने कल का ड्रामा देखा। मैंने लेफ्ट किया था ऑफिस में, मैंने देखना शुरू किया था। असल में वो बड़ा मतलब हार्ट ब्रेक स्टोरी होती है कि भाई अगर आपको इज्जत नहीं मिलती तो आप बहुत सारे रिश्तों को छोड़ देते हैं। तो उस ड्रामे में ये लेसन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो ड्रामा आप ज़रूर देखिएगा। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दैट ड्रामा टीचर्स अस डैट। सो उसके बाद मैंने वो देखा, और टाइम गुजरते ही गुजरते गया, और पौने दो बज गए। आपको तो पता है वहाँ पे पौने दो जब बज जाते हैं तो वहाँ पे लाइट चली जाती है। तो खैर वो दिन तो मेरा वाइंड अप हो गया। तो आज बात करते हैं, तो अब बात करते हैं आज की। तो खैर, असल में यार पिछले, जब मुझे मेरे जॉब के हुए 4 साल, तो नहीं, पहले आज हॉट न्यूज़ की बात करते हैं। आज की पाकिस्तान में क्या हुआ, हॉट न्यूज़ क्या है। तो बेसिकली आज 56 फाउंडेशन डे था पीपल्स पार्टी का। और रिसेंटली आपको पता है कि लास्ट वीक एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि भाई देयर इज़ अ फाइट बिटवीन फादर एंड सन, आसिफ अली जरदारी के बीच में और बिलावल भुट्टो के बीच में। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब बड़े और बूढ़ों को घर बैठना चाहिए, उनका काम नहीं है वो सियासत करें। तो ये तो थोड़ी स्टेटमेंट बोल्ड थी। तो रिसेंटली इसका एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू शाया हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि वो बिलावल साहब मुझे कह रहे थे, और मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो मेरी एज के हैं, मियाँ साहब के भाई और दूसरे पॉलिटिशियन हैं डीजल साहब वगैरह वगैरह, उनको कह रहे थे। तो यहाँ से जो कि मैटर था वो इग्नाइट हो गया। इग्नाइट होते होते वो एक मीडिया ने एक स्टेटमेंट दी, हेडलाइन बनाई कि भाई देयर इज समथिंग फिशी बिटवीन द फादर एंड द सन रिलेशन। खैर, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी भाई, और अपनी फैमिली के साथ एक फोटो रिलीज किया और कहा कि भाई वी आर यूनाइटेड, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, आज पीपल्स पार्टी का 56th फाउंडेशन डे था। इस दिन पे पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन रखा गया था, और वही सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक जलसा मुनक्किद किया था जो कि कोयटा में था। अब कोयटा इतना स्पेशल क्यों है, कोयटा में इन्होंने ये चूज़ क्यों किया? देखो, पीपल्स पार्टी सिंध में सेफ जोन है, उनको इतना खतरा नहीं है, बहुत सारी सीटें वो सिंध से जीतती हैं। पंजाब आपको जैसे पता है कि वो मियाँ साहब का गढ़ है। पंजाब में बिलावल भुट्टो को मतलब इतना मार्जिन अच्छा नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल से 30 या 20% मिल सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो। क्योंकि 60 से 70% जो भी सीट होती है वो नून लीग लेके जाती है। तो वहाँ पे कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल होगा बिलावल भुट्टो साहब के लिए। और केपीके में तो आपको पता है इमरान खान है, फिर भी वहाँ पे वो मतलब इतना टफ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़्यादातर आजकल बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उनका जो मशहूर है, उन्होंने अपना मंशूर रखा है, उन्होंने अपना प्लान रखा है कि भाई मैं पाकिस्तान को कैसे डेवलप करूँगा। तो खैर, जलसे की बात करते हैं। जलसे में पहले क्या हुआ कि पहले जो स्पीच की थी वो आसिफ अली जरदारी ने की, और उसमें जो सारी ये चल रही थी कि भाई वो अपने बेटे से नाराज़ है। उन्होंने पहले तो वो अपनी सारी जो ग्रीवेंसेस थी, जो सारी रूमर्स थी, वो क्लियर कर दी, एंड सेड दैट के भाई वो मेरा बेटा है, एंड वो हमारी पार्टी का लीडर है, और वो यूथ का लीडर है, और वो हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे तो बात खत्म हो गई। पहली जो रूमर्स की बात थी वो क्लियर कर दी। फिर उन्होंने कहा कि भाई बिलावल सीख रहा है और उसको सीखने में टाइम लगेगा, एंड ही इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और फिर जदर साहब ने एक
क्या कहा था, रजा साहब ने कहा कि जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। यहाँ की जो ज़मीन है वो अभी बंजर है, उसको हरियाली, उसको फर्टिलाइज करने के लिए वहाँ पे पानी चाहिए। जब वो पानी आएगा, पानी से रोजगार आएगा, पानी से जो ज़मीन होगी वो फर्टिलाइज होगी और फिर वो पाकिस्तान को फ़ायदा देगी, विच इज़ ट्रू। पर ये इतना काम आसान नहीं है, उन्होंने अपना कोई रोड मैप नहीं पता, उन्होंने खाली बस एक ऊपर ऊपर से बातें की कि भाई ऐसा हो सकता है, बट डेट्स उन्होंने कोई अच्छा अपना प्लान नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को कोयटा को हम पाकिस्तान का हार्ट दिल मानते हैं, पर इस्लामाबाद ऐसा नहीं समझे। इस्लामाबाद से मुराद ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं समझे, दूसरे जो गवर्नमेंट आई थी वो कम्प्लीटली बलूचिस्तान को इग्नोर कर रही थी, पर हम इग्नोर नहीं करेंगे। हमारी जो पार्टी है वो गरीब आवाम की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो साहब को मौका दिया गया और बिलावल भुट्टो ने कहा कि भाई इस दफ़ा जो हमारी गवर्नमेंट होगी उसमें हमारा अपोजिशन एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं होगा। हमारा जो मुकाबला होगा वो महंगाई से होगा, हमारा जो मुकाबला होगा वो बेरोजगारी से होगा, हमारा जो मुकाबला होगा वो होगा गरीबी से, भूख से। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इस दफ़ा जो हमारा पॉलिटिकल लीडर होगा वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, हम इन चीज़ों से लड़ेंगे, विच इज़ ट्रू यार, ऐसा ही होना चाहिए। पॉलिटिकल देखो, मैं अपना इसमें सजेशन दूँ कि चाहे कोई भी जीते, क्योंकि आई एम अ इन्फ्लुएंसर, मेरा कोई काम नहीं कि भाई मैं बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करूँ या इमरान खान को सपोर्ट करूँ या नवाज शरीफ को सपोर्ट करूँ। इट्स वो अपनी हर किसी की, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनके काम करतूत देख रहे हैं, वो आपका वो पाकिस्तान का मैटर है कि भाई पाकिस्तान किसको जितवाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना लाजमी है और जो भी जीते हम चाहते हैं कि वो ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से लड़े, बट वो हमारे मसले हल करे। ऐसा होता है कि यार जब पहले 2000 जब मैंने होश संभाला तो भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये तब नवाज शरीफ वाले अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ वालों ने उनको हुकूमत करने दी। फिर जब नवाज शरीफ हुकूमत आई तो इमरान खान की अपोजिशन थी, फिर इमरान खान ने उसको हुकूमत नहीं करने दी। फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो भाई फिर ये नवाज शरीफ और ज़रदारी एक हो गए, उनको उनकी हुकूमत करा दी इमरान खान की। तो ऐसा ये पाकिस्तान में सदियों से चलता आ रहा है। पर मैं इस दफ़ा पर्टिकुलरली इस दफ़ा ये चाहता हूँ कि भाई जो भी पार्टी जीते वो उसकी मेजॉरिटी हो, वो कोलिशन गवर्नमेंट ना बनाए, ताकि एक स्मूथ गवर्नमेंट हो, ताकि उनको खतरा ना हो कि भाई हमें कोई गिरा ना जाए। क्योंकि कुर्सी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है ना, उसको पहले तो अपनी कुर्सी बचानी होती है, कुर्सी की पड़ी होती है। भाई अगर मैंने कोई ऐसा मूव लिया तो मेरी कुर्सी नहीं चली जाए, अगर कोलिशन हुकूमत होगी तो ऐसा डर होना लाजमी है। तो खैर बैक टू द बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुफ्ते लगे हाँ, उन्होंने बोला कि भाई जो PMLN है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी नहीं है, बट पाकिस्तान मेगा इन्फ्लेशन लीग है, जिन्होंने महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान में बहुत महंगाई कर दी। और उन्होंने ये जो सारा इल्ज़ाम था PDM हुकूमत का वो उन्होंने कर लिया। और हाँ, दूसरी बात ये कि असद अली जरदारी ने कहा कि पहले जो बिलावल भुट्टो साहब थे उनको जो लोग जानते थे वो अपनी माँ की वजह से जानते थे, वो अपने बाप की वजह से जानते थे, वो अपने दादा की वजह से जानते थे। पर अभी जो रिसेंटली बिलावल भुट्टो का एक रोल था एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ अ गुड लीडर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अभी उनकी अपनी जो एक ओन आइडेंटिटी है, उनकी ओन लेगेसी है, तो वो अपनी लेगेसी को लेके चलेंगे। तो खैर अच्छा काम किया, बुरा काम किया, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि भाई FBR ने जो अकाउंट फ्रीज किए हुए थे PIA के, वो नोटिस को विड्रॉ कर दिया। ये मैं आपको बात बता चलूँ कि भाई 2020 में एक वाक़या हुआ था, एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन से एक सेफ्टी एजेंसी आई थी जिसने की तहकीकात की थी कि भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया एक उस जमाने के कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थे, गुलाम सरवर खान ने। उन्होंने बोला कि भाई 40% ऑफ द पायलट्स क्वालिफिकेशन आर नॉट ट्रू, दे हैव द फेक डिग्रीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तो भोपाल बच गया था, वो तो ओल्ड स्टोरी हो गई है। फिर उसके बाद एक पाकिस्तान को ये गिफ्ट मिला कि भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो फ्लाइट्स थी जो UK जाती थी वो सारी बंद हो गई, वो दुबई तक लिमिटेड हो गई, और किसी दूसरे मुल्क ममालिक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया था। खैर
वो कहते हैं ना भाई, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था। तो वही सीन हुआ भाई, हमें तो इन्होंने अपनों नहीं मारा। जो एजेंसी आई उसने ऐसी कोई तहकीकात नहीं की, उनका काम था सेफ्टी मेजर करना। फिर बीच से ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि भाई जो पायलट्स की जो डिग्री है वो जाली है। खैर उसका नुकसान तो आज आज तक हम भुगत रहे हैं। ओके, तो उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है, जो आज का जो बर्निंग जिसे को कहते हैं कि भाई यूथ के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, जो पाकिस्तानी पुप्पो वसीम बादामी साहब, उनका अकाउंट हैक हो गया। सुबह सुबह उनका अकाउंट हैक हो गया और उन्होंने बोला, जो हैकर था उन्होंने 3-4 ट्वीट किए। उन्होंने बोला कि भाई आई विल रिवील योर सीक्रेट। तो लोग बड़ा परेशान हो गए। फिर पता चला कि भाई वसीम बादामी साहब ने दूसरी शादी कर ली। ऐसी रूमर्स उनके अकाउंट से फैली। फिर जो उनके जो दोस्त हैं और उनके जो कलीग हैं, इकरार उल हसन साहब, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अपने ट्विटर अकाउंट से पैगाम दिया कि भाई वसीम बादामी का अकाउंट हैक हो गया है और उनके जो ट्वीट है उनको नज़रअंदाज किया जाए, और तब तक नज़रअंदाज किया जाए जब तक उनका अकाउंट वापस नहीं होता। तो खैर ये बात असल में वसीम बादामी की सच है नहीं सच ये तो नहीं पता, पर जब इकरार उल हसन साहब ने दूसरी शादी की थी तो उनकी दूसरी शादी के 4-5 बाद उनकी जो न्यूज़ थी वो ब्रेक हुई थी। वो ब्रेक कैसे हुई थी कि भाई उन्होंने जो दूसरी शादी की थी वो उनके मुताबिक तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया था, पर उन्होंने मीडिया पर ये बात किसी से बताई नहीं थी। उनको फैमिली फ्रेंड्स में पता था, फैमिली को पता था, फ्रेंड में पता था, पर ये बात इतनी ब्रेक नहीं हुई थी। फिर 2019 में एक जर्नलिस्ट, उन्होंने उनकी वेकेशंस की तस्वीरें लगाई उनकी दूसरी ज़ोजा के साथ। फिर ये पब्लिक हो गई। फिर उन्होंने उनको बहुत ट्रोल किया गया। फिर उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि भाई ये हमारी शादी को तो 4 साल हो गए हैं, वी आर टुगेदर एंड दैट मेरी बीवी को ये सारा कुछ मामला पता है। खैर 2 मिनट यार पानी पी लूँ बहुत सारा। खैर आज की बात करते हैं। चलो ये तो सारी स्टोरीज होगी। पहले तो हमने कवर किया कि भाई कल क्या हुआ। अभी मैंने कवर किया कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशन है, कौन सी एक चटपटी न्यूज़ है, कौन सी एक लीगल न्यूज़ है। तो खैर अब आ सकते हैं भाई मेरा दिन कैसा गुजरा। यार मेरा दिन अच्छा गुजरा नहीं गुजरा ये बात मेरे लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार लोगों के बिहेवियर से मेरा मतलब मूड स्विंग्स हो। मैं नहीं चाहता यार, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने गोल पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। जो कि मेरा गोल है कि भाई एक जिससे मैंने आपको बताया था कि मेरा गोल है कि भाई एक हमारा हैदराबाद में न्यूज़ आउटलेट खोल रहा हूँ जल्द इंशाल्लाह। मतलब उसके लिए मैं कोई अच्छा प्लान भी कर रहा हूँ कि उसको कैसे खोला जाए, तो उसको देखते हैं। खैर पर आज मैं आपको बता तो चलूँ कि मैं अच्छा ऑफिस में मैं थोड़ा देर गया था, और जब मैं उठा था सुबह को तो मेरे पेट में दर्द था। मैंने सोचा कि यार कहीं सर्विस अस्पताल चला जाऊँ और वहाँ से कोई इलाज करवा लूँ। खैर वहाँ पे मैं गया, मैं अपने डॉक्टर को जो भी इशू था उन्हें वो बताया। उन्होंने मुझे मेडिकेशन दी जो कि मैंने ली है अभी तक। खैर विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू फॉलो। खैर फिर ऑफिस गया, ऑफिस से ये पता चला कि भाई जो मेरा एक बंदा था जिसके साथ मैं 4 साल से काम करता था, मतलब वो मुझे यार बार बार मतलब धोखे दे रहा था। कभी किस सवाल से धोखे दे रहा था, कभी किस सवाल से धोखे दे रहा था। खैर तो उसके साथ मेरा कोई अच्छा मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब दोस्त था, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करता था, पर वो मुझे एक्सप्लोर करता था मतलब। तो खैर मैंने लास्ट वीक से ये फैसला किया था कि मैं यार अभी मैं उसके साथ अपने वेज वो पार्ट कर दूंगा। आई विल पार्ट माई वेज फ्रॉम हिम। उसका कैरेक्टर बेचाने कैरेक्टर समझ लीजिए कि वो करप्ट बंदा है। तो खैर आज मैंने अपना उसको स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आई विल नॉट बी वी विल नॉट बी टुगेदर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ, मैं मतलब तुम्हारे साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता। खैर तो उसकी वजह से जो पट्टे वाले थे वो उन्होंने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया और वो टोंट कर रहे थे कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ। खैर उस वजह से मेरा थोड़ा दिन अच्छा नहीं गुजरा। फिर मैं जब ऑफिस से वापस आया तो यार जब मैं शाइन डेयरी पर रुका तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने बहन को बताया कि भाई बहन से पूछा कि भाई खाने में क्या है। उन्होंने बोला भाई खाने में मछली है। फिर मेरा मूड हुआ कि यार मैं मछली के साथ दही अच्छी लगती है। तो जब मैं दही लेने गया दुकान पे शाइन डेयरी की, तो जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे जेब में बड़ी सैड न्यूज़ है यार, मेरे जेब में वॉलेट नहीं था। मेरे वॉलेट में इतने खैर पैसे तो नहीं थे, 2-3 हज़ार ही होंगे, पर उसमें जो मेरे क्रेडिट कार्ड थे और जो मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड थे, तो उसका मेरा मतलब लॉस हो गया। और इसमें पर्ची थी मेरे कपड़ों की, वो भी उसमें थी। तो खैर
अभी तक उस सदमे से मैं गुजर रहा हूँ। और आपको मेरे अंदर का हाल तो नहीं जानते, जैसे थोड़ा मैं टूटा हूँ आजकल यार, कि यार मेरे अच्छे साल का नुकसान हो गया। तो खैर बस अल्लाह भलाई करेगा यार। फिर मैं कुछ और अभी पढ़ता हूँ, कुछ और कवर करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके अभी मैं सॉरी मैं जा रहा हूँ इंडस इनोग्रेशन है एक किताब की, नूर मदनजी साहब जो कि सिंध के बड़े राइटर हैं, मैं उनके इवेंट पे जा रहा हूँ। फिर उनके इवेंट के बाद आकर मैं कुछ देखूंगा कि भाई क्या क्या करना है। फिर उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, जिम के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो अपने हौसला फायदे को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं 11 या 11:30 बजे। अल्लाह हाफिज़।